हेलो दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ का आज का हमारा चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल का साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में दिया गया है, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद के पास है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर की कमीशनों की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति में 3 सदस्य थे। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारामैया। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्री रामालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1958 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात फैजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनरायोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, एक KM पणिक्कर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू या HN कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब हम नए राज्यों का गठन देखते हैं। राज्य और उनके गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात का गठन 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ, सिक्किम 16 मई 1975 में, फिर मिज़ोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में, गोवा 30 मई 1987 को,
छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 को, फिर सबसे लास्ट में तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को। आइए इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत तथा इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन नंबर ए। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार भी संसद के पास है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी आपका सही है। नए राज्य के निर्माण के लिए पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, नहीं, ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका सही है। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसका है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नए राज्य के निर्माण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नए राज्य के निर्माण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत संघ नहीं है, ये आपका कथन गलत है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, कारण देखते हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ये आपका सही है। संसद किसी राज्य की मर्जी के बिना भी उसके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है।
इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। संसद बिना राज्य की सहमति के भी उसमें संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, इसके लिए संविधान में उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, इसके लिए भी है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी है इसका, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये शक्ति राज्य के पास नहीं, ये शक्ति संसद के पास है। संसद जो है संघ राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से आपका गलत होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश होगा वो आर्टिकल 2 में है, और आर्टिकल 3 में क्या है? राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। नेक्स्ट, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी आपका सही है। इस तरह आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह आपका सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, यह आपका गलत है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तत्पश्चात दादर नगर हवेली और दमन दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी पहले। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा आपका एक राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? इनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है। देखते हैं इसकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती ये विधायी राजधानी होगी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नया नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली है, दिल्ली एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? नंबर फर्स्ट है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये आपका सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये क्वेश्चन भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये आपका गलत है। दादर एवं नागर हवेली पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी शासन के। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के द्वारा। पैंतीसवें संशोधन द्वारा 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? गलत। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके? ये भी आपका गलत है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके? ये भी आपका गलत है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अनुसार संघीय संसद को है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधान के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? 2014 में। हरियाणा राज्य कब बना था? 1966 में। झारखंड सन 2000 में। और गोवा राज्य का निर्माण 1987 में। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण 1987 में हुआ था। सिक्किम 1975 में और झारखंड भी सन 2000 में। सबसे पहले हमारा नंबर फोर्थ, उसके बाद है हमारा सेकंड, फिर हमारा फर्स्ट, फिर थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। 1987, 1975, 15 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम राज्य का निर्माण 1975 में हुआ था। अरुणाचल का 1987 में हुआ था। नागालैंड का 1963 में हुआ था। हरियाणा का 1966 में। ये आपका पहले वाला गलत है। सेकंड देखते हैं। नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 में, हरियाणा का 66 में, सिक्किम का 75 में, 1975 में, अरुणाचल का 87 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नए राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में, मेघालय का 1972 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा राज्य का 1966 में। नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। 3142, 3142, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के
बनाने की सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सिक्किम राज्य 1975, हरियाणा 1966, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। नागालैंड 1963, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा 66, फिर उससे पहले महाराष्ट्र, उससे पहले राजस्थान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड 1963 आएगा यहाँ। झारखंड सन 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। ऑप्शन नंबर इसका आपका कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नागालैंड के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत दिया है। यहाँ पे 1963 आएगा, तब आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड, फोर पहले का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया भी गया है कि यहाँ क्या मिस्टेक की है। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य का 1 दिसंबर 1963 को निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथन असत्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया, ना कि तमिलनाडु। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फैजल अली तथा 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। उपयुक्त में से कोई भी सभी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्यों का गठन किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण 1953 में हुआ था।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष श्रेणी का दर्जा बिहार को कभी नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। इनमें 8 पूर्वोत्तर राज्य थे, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड व मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, यह आपका सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी। ए व बी दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा के एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस तरह दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नागरिकता के साथ।